बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अब्दुल सत्तार हूँ। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है। मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान सबसे सस्ता है या महंगाई है तो क्यों है और किसके लिए है। मैं पाकिस्तान का मुआवजना जर्मनी से करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक बंदे की माहाना इनकम 2000 यूरो है, तो मैं इसका मुआवजना उसी के साथ कर सकता हूँ जिसकी पाकिस्तान में भी इतनी ही इनकम होगी, यानी कि तकरीबन 3,80,000 रुपये पाकिस्तानी, तो तभी ये मुआवजना हो सकेगा। पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ एक हजाम की। जब कोई 2000 यूरो कमाने वाला किसी हजाम के पास जाता है हेयर कटिंग के लिए, तो वो सबसे सस्ते से सस्ता हजाम उसे जो मिलेगा वो उसे तकरीबन 10 यूरो देगा। यानी 10 यूरो हेयर कटिंग के, अगर आपको सबसे सस्ती हेयर कटिंग जर्मनी में हो सकती है तो वो कम से कम 10 यूरो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप उसको 1 यूरो टिप देंगे साथ, तो 11 यूरो आप उसको देंगे हेयर कटिंग के। पाकिस्तान में अगर कोई इतनी ही इनकम वाला, यानी 3,80,000 या 4 लाख जिसकी इनकम होगी, वो जब हजाम के पास जाएगा तो वो क्या देगा? शायद वो 200 रुपये देगा, और 11 यूरो के पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो सिर्फ टिप देगा, बाकी के पैसे उसके पास ही रहेंगे। यानी उसने फिर बाकी के पैसे जो हैं बचा लेगा। दूसरी मिसाल मैं आपको एक वर्कशॉप की दूंगा। इस दफ़ा गर्मियों के शुरू में मैंने अपनी गाड़ी के एसी के लिए उसमें लिक्विड डलवाया, जो एसी का लिक्विड होता है। यानी गाड़ियों का जो एसी होता है उसका लिक्विड जो होता है वो तकरीबन 2-3 साल के बाद ख़त्म हो जाता है और वो नया डलवाना पड़ता है। तो इस दफ़ा गर्मियों के शुरू में मैंने अपनी गाड़ी के एसी में लिक्विड डलवाया, तो उसके मैंने दिए 136 यूरो। यानी 136 यूरो का मतलब है कि तकरीबन 26,000 पाकिस्तानी रुपए। इसमें कुछ भी कोई रिपेयरिंग नहीं की गई, ना कोई लीकेज था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ लिक्विड को भरवाने के 136 यूरो दिए मैंने, जो कि 26,000 रुपये बने। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इस काम के इतने पैसे देगा। यानी अगर लिक्विड पाकिस्तान में एसी का लिक्विड डलवाएगा तो वो 26,000 रुपये नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। अगली मिसाल मैं आपको देता हूँ एक मज़दूर की। जर्मनी में मज़दूर की कम से कम जो 1 घंटे का रेट है वो है 10 यूरो। यानी अगर मैं किसी मज़दूर से 8 घंटे काम लूँगा तो उसे मैं 80 यूरो दूंगा। 80 यूरो के तकरीबन 15,000 रुपये बनते हैं। और इतनी ही इनकम वाला पाकिस्तान में तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये माहाना में किसी एक ऐसे मुलाजिम को अपने साथ रख सकता है जो उसकी गाय भैंसों की देखभाल करेगा। यानी उसे भी वो पूरे महीने की तकरीबन टिप ही देगा, असल उजरत उसे नहीं मिलेगी। यानी मैं अगर किसी से काम लूँगा 8 घंटे तो मैं उसे 15,000 रुपये दूँगा, और इतनी ही इनकम वाला अगर पाकिस्तान में पूरा महीना किसी को रखेगा तो वो शायद 30-40 हज़ार रुपये देगा, जो 24 घंटे उसकी गाय भैंसों की देखभाल करेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मुलाजिम होते हैं ये फिर अपने मालिक से छुट्टी मांगते हैं कि जी मुझे छुट्टी चाहिए। मसलन मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो मालिक उससे फिर 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देता है उसकी बेटी की शादी के लिए। अब वो मुलाजिम अपने गांव में जाएगा, अपने मालिक की तारीफ़ें करेगा कि उसने उस पर कितनी ज़्यादा मेहरबानी की है, और उसका मालिक जो है वो अपने लोगों में अलग से ढिढोरा पीटेगा कि उसने अपने मुलाजिम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो उसने उस पर एहसान नहीं किया होता, उसने खुद ही उसको पहले टिप दे देकर यहाँ तक पहुँचाया होता है। पहले उसने खुद उसे गरीब बनाया होता है, तो फिर उसी के बचाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उसको दे देता है, और उससे फिर तारीफ़ें भी, उससे दुआएं भी लेता है। अगर आप इसी बात को बड़े पैमाने पर देखेंगे तो आपको फिर ये सुनने को मिलेगा कि दुआएं देता है वतन का हर गरीब,
ہم سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب جرمنی کی چانسلر مثلاً انجلا میرکل جو ہیں، وہ کسی سے دعائیں نہیں لے سکتی، کس سے لیں گی؟ غریب تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ان کا بھی دل تو کرتا ہوگا نا کہ وہ دعائیں لیں، شاید انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی، لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے، بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ان کے حصے کا پیسہ بیرون ملک منتقل کرنا پڑتا ہے، تو پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ دیا ہوگا کہ انہی کا کام ہے، یہ حوصلے ہیں جن کے زیاد۔ تو ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہر وہ بندہ جس کی کمائی پاکستان میں لاکھوں میں ہے، اس کے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر سروس میں سے لوگوں کو، مزدور، پلمبر، کسی سے بھی جب کوئی مدد لیتے ہیں تو انہیں ٹپ دیتے ہیں، بہت کم دیتے ہیں، یعنی اگر یہاں سے اگر آپ موازنہ کریں گے تو وہ ٹپ ہی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ لیکن جو دیہڑی دار طبقہ ہے، اگر ایک حجامت کے مثلاً 200 روپیہ لے گا اور یہاں پر اسی کام کے 2100 روپے دینے ہوں گے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس حجام کو پاکستان میں 10 بندوں کی حجامت کر کے اتنا ہی کما سکے گا جتنی یہاں پر کوئی ایک بندے کی حجامت کر کے کما لیتا ہے، تو اس کی پھر مالی حیثیت بھی اوپر ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان میں ان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اتنا ہی کچھ افورڈ کرنے کے لیے جتنا یہاں پر ایک حجام ایک بندے کی حجامت کر کے افورڈ کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ مزدوروں کا بھی ہے، یعنی میں اگر کسی مزدور کی مزدوری لوں گا تو اس کی مالی حالت بھی ایسے ہی ہوگی جیسی میری اپنی ہے، شاید اس کی مالی حالت مجھ سے بہتر ہو۔ تو پاکستان میں جن کی کمائی لاکھوں میں ہے، ان کے لیے کچھ بھی مہنگا نہیں ہے، نہ دوائی مہنگی ہے ان کے لیے، نہ بجلی مہنگی ہے، نہ پیٹرول مہنگا ہے، نہ گیس مہنگی ہے۔ لیکن جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جن کا گزارا ہی صرف ٹپ پر ہو رہا ہے، ان کے لیے پھر پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔